चलिए, तो आज तो सोमवार है, तो जय बोलेगी सभी को। ना कावड़ा वावड़ा लेने गए हो? कोई गया है आपकी फैमिली से? हाँ, वेरी गुड। चलो, कावड़ कावड़, ठीक है। चलो, अच्छा अभी हमारे पास वर्ब की कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज नंबर 3 है। बट आई रिमेम्बर कि कुछ क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज नंबर 2 जो थी उसके रह गए थे बाकी। सब करा दूंगा, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए थे? ये हो गया था क्या? ये हो गया था ना? ये हो गया था। रेस्क्यू में हमने आईएनजी लगाई थी, प्रेपोजिशन के बाद में जी बताया था, है ना? ये नहीं हुआ था, यहां से हम शुरू करेंगे, है ना? चलो ठीक है, देखो समझते हैं हम इसको। देखो, अच्छा इसमें पहले पढ़ो और मुझे एरर बताओ, इसमें एरर क्या है, फिर मैं आपको सॉल्व करूंगा। बताओ। सॉरी, अच्छा क्या करना है इसमें? टू टेल से पहले ले लीजिए, ऐसे पक्का? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं कि ये सही है कि टू टेल से पहले आ जाएगा? नो, डेड आएगा? अच्छा अच्छा, डिड आएगा? अच्छा, डिड आएगा। अच्छा, फिर डिसाइड आएगा? अच्छा, फिर नॉट आएगा, फिर ऐसा? कहाँ खो गए? अच्छा ठीक है, ओके। और कोई बताओ, कुछ तो कोशिश करो, गलती तो होगा, आंसर होना दो, मैं हूं तो सही सही करने के लिए, है जी। अरे गलती तो होगा, आंसर मैं हूं। चलो देखते हैं फिर, ठीक है। देखो, एक हिंदी में समझाता हूं पहले, ठीक है, हिंदी में समझाता हूं। ना करना, ना करना, अगर ऐसा सेंस आता है कहीं पे भी, हाँ, कैसा सेंस आएगा? ना करना, ना सोना, ना खाना, ना पीना, ना जाना, ना उठना, ना पढ़ना, ना जो भी है, ठीक है। तो उसके लिए हम पता है क्या लगाएंगे? पहले लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे टू, और फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये जो टू होगा वो क्या होगा? आपका इन्फिनेटिव होगा। क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। इसलिए इन्फिनेटिव क्या लेता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए इसके बाद में क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये प्रेपोजिशन नहीं होगा, ठीक है। जैसे आई वांट नॉट टू ईट दिस फूड, मैं इस खाने को न खाना, सेंस आ गया? समझ गए? आई डिसाइडेड नॉट टू ईट फूड एनीमोर, मैंने निर्णय लिया और खाना न खाने का, न खाने का। तो न करना, कोई काम न करना के लिए हम क्या लगाएंगे? नॉट प्लस टू लगाएंगे, और उसके बाद में वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे इस वाक्य को देखो जरा, हमने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया? न बताने का, क्या करने का? न बताने का, ठीक है। तो न करना आ गया, न करना का सेंस आ गया, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? पहले आना चाहिए नॉट, फिर क्या आना चाहिए? टू, और फिर क्या आना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ये इन्होंने क्या दे रखा है? टू को बाद में रख रखा है, और यही क्या है वाक्य में? गलती है। तो इसका पूरे का हिंदी बताता हूं एक बार, अभी पूछना, ठीक है। अभी पहले हिंदी बताता हूं। हमने निर्णय लिया पेशेंट को न बताने का, क्या न बताने का? अबाउट द डिसीज, रोग के बारे में। कौन सा रोग? ही वॉज सफरिंग फ्रॉम, जिससे वो पीड़ित था। हो सकता है कोई सीरियस कोई उसको बीमारी हो, या ऐसी बीमारी हो जिसे वो सुनकर घबरा के जल्दी मौत ना हो जाए, हाँ, ठीक है। या वो घबरा ना जाए, उसको अटैक वटैक ना पड़ जाए, वो पहले ही ना मर जाए। कई बार ऐसा होता है ना कि बिना जहर वाला जो है नॉन वेनमस सांप काट जाए और आदमी मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने देखा मुझे किसने काटा है? सांप ने, जबकि वो सांप जहरीला नहीं था। ऐसा कई बार सुना है आपने? हाँ। अच्छा, आपने वो सुना होगा विष कोपरा बोलते हैं, जिसे विष कोपरा बोलते हैं, कि विष कोपरा बोलते हैं, है ना?
कुछ जगह चंदन गोई बोलते हैं उसको, गोई बोलते हैं कुछ जगह। अब वो इंसान को खा जाता है तो लोग कई बार क्या कहते हैं, अपना जी बचेगा, अब तो मर जाएगा, बहुत जहरीला होता है, जब तो उसमें जहर होता ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा ही है। चलो, तो उन्होंने क्या किया कि हम पेशेंट को नहीं बताएंगे जिस रोग से वो पीड़ित है। तो हमने अब यहाँ इसका अर्थ क्या निकल रहा है, हमने निर्णय लिया किसका, न बताने का। तो न करना या ना बताना। ठीक है, हो गया। तो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इसको क्या ले आओगे आप, यहां लेके, कहां ले आओगे, यहां ले। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया और एग्जांपल ले सकता हूं मैं। हाँ, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। हमने निर्णय किया, अब यहाँ पे क्या, ये तो अफर्मेटिव है ना, हमने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया, न जाने का। अगर आप यहाँ पे ऐसे लगाओगे ना, वी डिड नॉट डिसाइड, तो इसका अर्थ ही बदल गया। हमने निर्णय नहीं लिया, इसका ये अर्थ हो गया। समझ गए? हाँ, ठीक है, मैंने इसलिए आपसे बोला था पहले मैं इसको बता देता हूँ, आपका आंसर मिल जाएगा। तुम्हें समझ में आ गया, पीछे समझ में आ गया? तो ये मत ढूंढना कि हर जगह आपको नेगेटिव में डिड नॉट ही लगा देना है, साइंस भी देखना होगा। ये भाषा है, विषय नहीं है। हर जगह आप फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे तो फंसोगे। ठीक है, ये क्या है, ये लैंग्वेज है, ये सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, चल आगे बढ़ा जाए फिर, पक्की बात। ठीक है, अगला देखो। देखो, परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान मैंने क्या बताई थी, परफेक्ट पार्टिसिपल की मैंने आपको पहचान बताई थी, हैविंग, और हैविंग किसकी फॉर्म है, हैव की, और हैव के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो क्या लेती है, इसलिए हैविंग के बाद में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है, के पश्चात या के बाद। ठीक है, इसका यही तो अर्थ आता है हिंदी में, है ना। हाँ, अब देखो जरा वाक्य को, अब वाक्य को देखो और मुझे बताओ। हाँ सर, हाँ देखो, पहली गलती क्या है, हैविंग के बाद में फिनिश आया है, आना क्या चाहिए था, फिनिश्ड। दूसरी चीज क्या है, ये बाद में आएगा, पहले क्या आएगा, पहले ऐसे आएगा, हैविंग फिनिश्ड, अब आएगा हिज ब्रेकफास्ट। समझ गए, पक्की बात है। हाँ चलो, तो कहाँ गलती है, ए पार्ट में गलती। ठीक है, ए पार्ट में आगे बढ़ा जाए, इसको हिंदी बताऊं मैं, या ओके। अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद या के पश्चात, या अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर कर या करके, एक ही बात है ना, चारों शब्द मैंने बोले हैं, एक ही बात है ना। अपना ब्रेकफास्ट कर कर, या अपना ब्रेकफास्ट करके, या अपना ब्रेकफास्ट करने के पश्चात या करने के बाद, बात तो एक ही है ना, खत्म करने के बाद की बात हो रही है ना। ही रस्ड क्विकली, रस का मतलब होता है, वैसे रस अपने आप में तेजी से या जल्दी जल्दी में किसी को ले जाने के लिए लगाते हैं, लेकिन क्विकली लगा दिया चलता है इसके साथ में, ठीक है ना। ही रस्ड क्विकली, वो तेजी से गया, दौड़ा, टू द स्टेशन, स्टेशन के लिए, टू रिसीव यानी प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए, ऑनरेबल गेस्ट, सम्माननीय मेहमानों को। सुनो, रिसीव वैसे मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, लेकिन आप किसी को कहीं से लेने जा रहे हो ना, तब भी आप वहां क्या लगा देते हो, रिसीव लगा देते हो। ठीक है, कहते हैं अच्छा ठीक है तुम वहां पे आ जाना, मैं तुम्हें रिसीव कर लूंगा। एक ही बात है, वो अटेंड वाली बात होगी, अटेंड के सेंस में लगा देते हैं, वहां पे भी आप जाके उन्हें अटेंड ही करो ना एक तरह से। ठीक, हाँ चलो आगे बढ़े। देखो जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा ये समझ में, दिमाग नहीं लगाओगे तो शायद ही आए। देखो जरा, सॉरी बताओ, हाँ क्या करें, बताओ बताओ, बी, हाँ जी, कौन सा बी, डी, क्या क्या करें, देखो चिल्ड्रन,
देखो एक चीज समझो, कुछ लोग बच्चे जो हैं गलती करते हैं, चाइल्ड्स को प्लूरल समझते हैं। चाइल्ड्स कोई शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है चाइल्ड, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन। क्या होता है ये वाला चिल्ड्रन, ठीक है ना, चिल्ड्रन इसका प्लूरल होता है। एक बच्चा अनेक बच्चे, एक बच्चा एक से अधिक बच्चे, ऐसे समझो, ठीक है ना। तो चाइल्ड्स लगाने की गलती मत करना आगे से, ठीक है ना, लिख लेना जिनको नहीं पता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। तो चिल्ड्रन है इसका मतलब बच्चे कितने, एक से अधिक, है ना, एक से अधिक जितने भी। चिल्ड्रन विजिटिंग द पार्क, अब विजिटिंग का मतलब पता है क्या, चिल्ड्रन जो विजिट कर रहे थे पार्क में, यानी जो पार्क में बच्चे आ रहे थे। विजिट का मतलब क्या होता है, कहीं जाना आना, ठीक है ना, घूमना। तो बच्चे जो विजिट कर रहे थे पार्क में, कर रहे हैं, सॉरी कर रहे हैं क्योंकि आ रहे हैं ना, कर रहे हैं पार्क में, आर अम्यूज्ड, वो आनंदित है, मतलब लुत्फ ले रहे हैं, वो आनंदित है, ठीक है। अब आर के बाद में थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। और थर्ड फॉर्म मैंने आपको ये भी बताया था कि किसका भी कार्य करता है, एडजेक्टिव का। किसका कार्य करता है, थर्ड किसका भी कार्य करता है, एडजेक्टिव का भी कार्य करता है, कौन, थर्ड, ठीक है ना। तो वो कैसे थे, अम्यूज्ड थे, आनंदित थे एकदम। क्यों थे, एट द मंकीज, बंदरों पर, बंदरों पर, कोमा करके, कौन से अब कोमा लगाए तो इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, अतिरिक्त जानकारी दी है, यानी किसके बारे में, बंदरों के बारे में। कौन से बंदरों के बारे में, जो पिंजरों में खेल रहे थे, जो पिंजरों में खेल रहे थे। तो खेल रहे सॉरी या खेल रहे हैं, सॉरी खेल रहे हैं, ठीक है, कैसे भी कह दो, ठीक है, सेंस आपको समझ में आना चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे आएगा कौन सा वाक्य, हाँ कॉन्टिन्यूस आएगा, क्या कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हाँ आईएनजी, प्ले में क्या लगा देंगे आप, आईएनजी। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी। आंसर की देख के बताया होगा, पता था ऐसे ही आएगा, वेरी गुड, ठीक है, समझ गए कि नहीं। जिसको नहीं समझ आया वो पूछे जरूर, कोई भी डाउट लेके घर जाओगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, मुझे खुद पे डाउट होगा, फिर बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। देखो मिटा दूं सारा, इसका आंसर देखो, बच्चे जो पार्क में विजिट कर रहे हैं वो आनंदित है बंदरों पर जो पिंजरों में खेल रहे हैं, जो पिंजरों में खेल रहे हैं। कौन से बंदर, जो पिंजरों में खेल रहे हैं, ठीक है ना। बंदर जानते हो ना उछल कूद करते रहते हैं, खेल रहे हैं, तो इसमें खेल रहे हैं आईएनजी, अभी कार्य चल रहा है ना बंदरों के खेलने का, तो कॉन्टिन्यूस ना, हाँ। विजिट मतलब कहीं जाना, कहीं घूमने जाना, जैसे आप ताजमहल जाओगे तो आप विजिट करोगे वहां पे, ठीक है ना, हाँ समझ गए। चलो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब आ जाओ एक्सरसाइज नंबर 3 पर, ठीक है। देखो जरा, ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, सारे ये जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग तरह के जो भी एग्जाम्स हैं उन पर आधारित है, ठीक है ना। चलो देखो जरा पहला क्वेश्चन और मुझे बताओ, पहला सेंटेंस देखो, बताओ कौन से पार्ट में गलती है इसमें। इसके बाद में मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस कराऊंगा और सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। चलो देखो अभी एरर वाले देख लो, बी आई डोंट नो, the king did not mind for putting the old people to death because he was young himself, क्योंकि जो राजा था वो खुद तो कैसा था, जवान था, तो उसको कोई भी आपत्ति नहीं होती थी बूढ़े लोगों को मौत के घाट उतारने में, क्योंकि खुद तो वो कैसा था, यंग था, तो उसको बूढ़े लोगों को मौत के घाट उतारने में कोई आपत्ति नहीं होती थी। अब सुनो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, माइंड एक ऐसी क्रिया है जो अपने बाद में क्या लेती है, जीरंड, और जीरंड की पहचान क्या होती है हिंदी में, लेकिन वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी। तो देखो माइंड के बाद में जो वर्ब आई है वो पुट, पुट में आईएनजी तो आया है, लेकिन यह फॉर की जरूरत नहीं। अब आपने सही दिमाग, अब कुछ लोग इसमें नो एरर बता रहे होंगे, क्यों, क्योंकि फॉर यानी क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद में भी क्या आता है, जीरंड यानी वर्ब में
आईएनजी तो आपको वो नो एरर लग रहा होगा, लेकिन जब माइंड के बाद में डायरेक्ट आईएनजी आता है तो हमें फॉर लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से आपको क्या करना है, फॉर को काट देना है और बाकी कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है पीछे बच्चों सबको, पक्की बात है? हाँ गर्ल्स समझ में आ रहा है? नहीं है पूछना, शर्माना नहीं बिल्कुल भी, बेशक फैला देना, ठीक है समझे? आप भी पीछे बिल्कुल नहीं शर्माना है ना, कौन सा भी दिन, ठीक है चलो आगे बढ़े। फिर नोट करते जाइए, छोटी छोटी चीजें लग रही हैं आपको, लेकिन यही आपके एग्जाम में आती है। एक तो आती नहीं है, दूसरा नोट भी नहीं करोगे तो फिर आगे भी नहीं आएगी आपको। आती नहीं है दिक्कत नहीं है, आती नहीं है नोट कर लिया, आगे आने लगेगी जब उसको हम रिविजन करके पढ़ेंगे तो सीखेंगे तो आगे आने लगेगी। अभी हम सीख रहे हैं लेकिन हमारा माइंड कंप्यूटर नहीं है ना कि एक बार चीज फीड होगी तो उसको भूलेंगे नहीं। पहली बार एक तो आप सोच रहे हो उसको और फिर आपने कहीं लिखा भी नहीं तो फिर तो दिक्कत होगी ना, तो लिख लो उसको, रिवीजन करोगे तो अच्छे से सेट हो जाएगी दिमाग में, ठीक है चलो जोर से बोलो। यस ओके देखो आपका कहना है, थोड़ा बेसिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है? आपका कहना है कि सर वॉज के बाद में वर्ब में आईएनजी आती है, तो वर्ब में ही तो आईएनजी आएगी, वर्ब है कहां इसके बाद? जैसे मैंने बोला दिस इज मार्कर, अब मार्करिंग लगा दूं इसमें, मार्किंग लगा दूं, मार्करिंग कुछ ऐसा करोगे नहीं ना, तो वर्ब आएगी तभी तो आईएनजी लेगी, और थर्ड फॉर्म भी लेती है पैसिव में या एडजेक्टिव की तरह कार्य करे, तब बताया था क्या वर्ब नहीं है इसलिए नहीं, ठीक है चल आगे बढ़े, लिख लिया करें कोई जो इंपोर्टेंट चीज लगा करें उसको, ठीक है चलो देखो जरा अगला वाक्य देखो और बताओ इसमें गलती कहाँ है। हाँ बताओ, सभी लोग कोशिश किया करो, गलत होगा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, फांसी पे कोई नहीं चढ़ाने वाला आपको, गलती होगी हो जान दो, और शर्माना किसी से नहीं है, ना लड़कों को लड़कियों से, ना लड़कियों को लड़कों से, किसी को किसी से नहीं शर्माना, ठीक है चलो अपना काम करो सीखो चल। अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है किसी से डरना, डरा हुआ होना किसी से। हाँ प्रिया डज नॉट नो टू स्विम सो शी इज अफ्रेड ऑफ स्विमिंग। प्रिया को क्या है, तैरना नहीं आता है इसलिए वो क्या है, स्विमिंग यानी तैराकी से क्या है वो, हाँ बताओ चलो क्या होगा गलत गलत, हाँ अच्छा बी लग रहा है, कौन कौन कह रहा है बी लग रहा है? अच्छा अच्छा बाकी किसी को कौन सा लग रहा है? आंसर की वाले और बता दो आंसर की देख के और बता दो, नहीं ना चलो देखो समझो, मैं एक वाक्य दे रहा हूं हिंदी में, आप उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है करोगे पक्की बात है चलो करना, चलो मुझे कार चलाना आता है, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मैं कार चलाना जानता हूं, एक ही बात है ना, एक ही बात है दोनों की, भाई दोनों जो वाक्य हैं लिखने में ही तो थोड़े अंतर है लेकिन जो अर्थ है तो वो तो एक ही है ना। चल इसको ट्रांसलेट करो, आई नो टू ड्राइव कार, यही तो बनाओगे आप, गलत है, अब अजीब है बट है, क्यों है देखो मैं बताता हूं, ग्रामर इसको गलत है। जब इसका सुन लो, सुनना ध्यान से ठीक है, जब आप इनका ट्रांसलेट करोगे ना इनको, जब आप इनको ट्रांसलेट करोगे तब आपको इनके हिसाब से ट्रांसलेट नहीं करोगे, पता है कैसे करोगे, ऐसे करोगे, मुझे पता है कार कैसे चलाते हैं, या मैं जानता हूं कार कैसे चलाते हैं, ठीक है समझिए। अब करो जरा ट्रांसलेट इसका, करो ट्रांसलेशन करो, इसको ट्रांसलेट करो, करो इसका ट्रांसलेशन, क्या होगा, आई नो
हाउ टू, कैसे की क्या होती है हाउ, और चलाना इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नानी ने, आई नो हाउ टू ड्राइव कार, ये बनेगा इसका, ठीक है, ऐसे बनेगा इसका। क्लियर हो गया? अब ये जरूरी नहीं कार के लिए आए, तैरने के लिए भी आ सकता, गाना गाने के लिए भी आ सकता, ठीक है। चलो देखो जरा, इसको देखना जरा, यहां पे किसकी बात हो रही है? तैरने की बात हो रही है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई नो हाउ टू स्विम, मुझे पता है कैसे जो है तैरते हैं, मुझे पता है कैसे जो है तैरते हैं, ऐसे तो तैरते हैं। आता है कि नहीं? आता है तुम लोगों को? किस किस को आता है तुम में से? स्विमिंग पूल में नहा के सीखे होगे तुम लोग, नदी में नहाए हो? वेरी गुड, मैं भी नहाया हूँ। बम्बई, बम्बई किसको बोलते हैं? कोलाबो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पे हाउ लगा दोगे और बाकी कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक। नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट, ये होता है इसका, लिख लो, ठीक है। हाँ, अब सुनो, कैसे की जगह कब आ जाए तो वह लगा देना, कहाँ आ जाए तो वेयर लगा देना, ठीक है। हाँ हाँ, ये आएगा आपका ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाएगा। सी दिस, आंसर दिस क्वेश्चन, बताओ। ऐसे ब्लैंक मत हुआ करो यार, मुझे बड़ा ही अपने आप पे गुस्सा आता है, फिर मुझे ऐसा लगता है कहीं मैंने करनी छोड़ दी। ऐसा है क्या? ऐसा है तो कोशिश करो, गलत होगा ना हो जान दो, मैं हूं तो सही। चलो देखो देखो, पहले में कितने लोग कह रहे हैं बिना आंसर की वाले हाथ उठाना, कितने लोग कह रहे हैं पहले में गलती है, दूसरे वाले लो, तीसरे वाले, डी वाले, ई वाले, बताओ बताओ, चलो देखो समझो, बिफोर है, अब यहाँ पे बिकमिंग आई है और बीच में क्या आया है? ए। तो अगर आपको बिफोर लगाना, देखो पहले हिंदी बता देता हूँ, ठीक है। बिफोर ही बिकमिंग चीफ पायलट इन द एविएशन सर्विस, एविएशन बोलते हैं जो उड्डयन उड्डयन वाला जो सेक्टर होता है ना, जहाज वगैरह से संबंधित, जहाजों से, कौन से? हवाई जहाज, पानी वाले नहीं। वैसे जहाज पता है किसको बोलते हैं? शिप को। हवाई जहाज होता है प्लेन, एरोप्लेन, ठीक है ना। हाँ, तो एरोप्लेन, एरोप्लेन वाली सर्विस को बोलते हैं एविएशन सर्विस, ठीक है। हाँ, तो जो एविएशन सर्विस है उसमें मुख्य पायलट बनने से पहले ही हैड अंडरगॉन, अंडरगॉन का मतलब होता है, अंडरगॉन किससे बना पता है? अंडरगो से, अंडर प्लस गो, ठीक है। गो यानी जाना, और किसी के से होकर किसी के अंडर होके जाना, किसी के अंडर होके जाना, मतलब ये हुआ कोई काम करते हुए जाना, ठीक है। तो वो गया था रिगरस, मतलब सख्त, काफी ज्यादा ट्रेनिंग, यानी वो किससे अंडर होके गुजरा? कठिन ट्रेनिंग से होकर के गुजरा, 8 सालों की। यानी जो जब वो मुख्य पायलट बना ना एविएशन सर्विस में, उससे पहले बहुत कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरा था, 8 सालों की कठिन ट्रेनिंग, ये इसका हिंदी अर्थ है, ठीक है। अब जरा सेंस लगाओ, मुख्य पायलट बनने से पहले, बनने है ना, बिकम यानी बनना, बनने, नानी ने, या तो जीरंड या इनफिनिटिव, लेकिन पहले आया है, और पहले शब्द क्या है? प्रेपोजिशन, बिफोर क्या है? प्रेपोजिशन है,
और प्रेपोजिशन के बाद में इन्फिनेटिव आता है क्या? नहीं, क्या आता है? जीरंड आता है, यही तो आता है। और जीरंड बोले तो वर्ब में शाबाश आईएनजी आती है। फर्स्ट फॉर्म में कैसे आईएनजी आ जाएगी? मेन फॉर्म में आईएनजी आती है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कभी नहीं आती, गलत बोलते हैं अगर कोई ऐसा बोलता है तो, ठीक है। किसी किताब में भी लिखा है ना फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, तुम गलत लिखा है। फर्स्ट फॉर्म अलग है, आईएनजी फॉर्म अलग है, दोनों अलग होती है। फर्स्ट फॉर्म आपका इन्फिनेटिव है और आईएनजी आपका जीरंड है ये वाला, तो कैसे एक मतलब फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जो लगा दोगे? गलत बोलते हैं लोग, आधी अधूरी चीजें हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे ही की जरूरत नहीं है, और अगर आपको ही लगाना है तब आप सेंस क्या दोगे इसका? मुख्य पायलट जब वो बना उससे पहले, तो जब वो बना यानी पास्ट, पास्ट यानी वर्ब की, तो फिर क्या लगा दोगे? बिफोर ही बिकेम, फिर आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो दोनों ही तरीके आपके सही हैं, या तो आप ऐसे कर लो बिफोर ही बिकेम, या फिर आप कैसे करोगे? बिफोर बिकमिंग, या फिर कर लोगे बिफोर बिकमिंग, दोनों ही आपके सही, ठीक है। बट बिफोर ही बिकमिंग नहीं होगा। अब बताओ किस किस के समझ नहीं आया, बताओ। वो अलग है, वो अलग है, वो बिफोर आफ्टर वाला अलग है, और वो नियम कुछ नहीं, उसमें भी सेंस होना चाहिए। हाँ ठीक है, वो परफेक्ट वाला है, पास का परफेक्ट की बात कर रहे हो आप, है ना, वो अलग चीज है, ये अलग है। बिफोर तो अपने आप में क्या है? प्रेपोजिशन है ना, वैसे है ना, प्रेपोजिशन है ना, तो प्रेपोजिशन अपनी चीजें लेगा कि नहीं लेगा, है ना, तो वो लेगा। अब लेगा तो वो क्या लेता है अपने बाद में? जीरंड लेता है, जीरंड लेता है तो यहाँ पे आईएनजी लेगा, है ना। और अगर आपको ये जो वर्ब है, ये सब्जेक्ट देखो, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये सुना है आपने? सुना है। तो यहाँ पे ये जो कहीं ना कहीं ये क्या है? जीरंड आ रहा है इसके बाद में, प्रेपोजिशन के बाद में, तो ये किसकी तरह कार्य कर रहा है? ये वैसे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद में आ रहा है, और प्रेपोजिशन क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है, तो यहाँ पे किसकी तरह से आप अगर आप वैसे कहोगे तो किसकी तरह हुआ ये? ऑब्जेक्ट की तरह, ना कि सब्जेक्ट की तरह। लेकिन अगर इस बिकमिंग को, अगर बिकमिंग को सब्जेक्ट के लिए लोगे तो यहाँ पे ही के डायरेक्ट बाद कैसे आप आईएनजी लगा सकते हो? नहीं। और प्रेपोजिशन आप हटा नहीं सकते, क्योंकि पहले की बात हो रही है, चीफ पायलट बनने से पहले की बात हो रही है। तो जब प्रेपोजिशन लगाओगे और सब्जेक्ट लगाओगे, तो पहले मतलब बीता हुआ बोले तो पास्ट, पास्ट बोले तो सेकंड फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी फिर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो बिफोर ही बिकेम हो जाएगा। बिकम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिकेम। इतना क्लियर हो गया? अब समझ में आ गया? पक्की बात है? हाँ डियर पक्की। चलो आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते। ऐसा मत कहना कि आपको समझ में आएगा और आप हाँ जी कहो, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा सच में। मुझे सीख के जाओ, अभी नहीं समझ आई, अगर आपको शर्म लग रही क्लास के बाद पूछ लो, क्लास से पहले पूछ लो, पर आप डाउट ना लेके जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे अंदर से गिलानी होगी, ठीक है। चलो देखो जरा इसको वाकई ए, अच्छा हाँ, क्लीन मतलब होता है साफ करना, क्लीन्ड, सेकंड फॉर्म आएगी। अच्छा हर जगह पास अब लगाओ, है ना। अब हर जगह कैसे पास लगा दोगे? आएगी नहीं आएगी? क्योंकि कौन कह रहा है? देखो आप लोग पढ़ नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा है घर पे जाके रिवीजन नहीं कर रहे। मैंने आपको नीट डेयर का कराया था, यूट्यूब पे भी देखा हुआ, वो डाला था मैंने वीडियो नीट डेयर का। हाँ तो मैंने क्या बताया था? नीड और डेयर दोनों का बताया था। इनका नियम एक ही होता है, अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह कार्य करेंगे, सेमी मॉडल्स होते हैं ये, ठीक है, तभी अपने बाद में क्या लेते हैं? बेयर इंफिनिटिव। कौन सा इंफिनिटिव? बेयर इंफिनिटिव। और बेयर इन्फिनेटिव, देखो इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर यानी के बिना, यानी टू के बिना। अब टू हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बेयर इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं। लेकिन अगर ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होंगे, तब अपने बाद में क्या लेंगे? इन्फिनेटिव। क्या लेंगे? इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव की पहचान क्या होती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बताया था, याद हो तो आप लोगों को, और नहीं याद करना है तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो, है ना।
क्या करोगे इतनी तकलीफ दे करके, पढ़ के फालतू में किताबें खोल के देखो, ऐसे ही रील से ही टाइम नहीं मिलता देखने का। हाँ, फालतू में ये किताब है और ये पढ़ो और फालतू की चीजें, है ना। हाँ हाँ, वही। चलो स्टाइल कैसे मारेंगे फिर, रील नहीं देखे, अपडेट कैसे होंगे फैशन से। हाँ वही तो, है ना, बहुत दिक्कत है, मत पढ़ा करो। जिनको मेरी तरह परेशान होना वही पढ़ना बस, ठीक है। हाँ, और जिनके फालतू में बेकार वाली सरकारी नौकरी लेनी है, वो पढ़ना। बाकी जो अच्छे बच्चे हैं, वो नहीं पढ़ेंगे, हैं, पढ़ना नहीं, रिवीजन नहीं करना घर पे जाके, ठीक है। हाँ चलो। हाँ, और क्या क्या करोगे फालतू में रिवीजन करके, सिलेक्शन विलेक्शन हो गया तो फालतू में सरकारी नौकरी लग जाएगी। हाँ ठीक है, मत करना। अरे अब नौकरी नहीं लगी तो मजे से तो है, जहाँ चाहो जैसे ही चाहो। हाँ, फालतू मत करना, है ना, जो मेरे जैसे बेकार है ना, और मुझसे भी ज्यादा बेकार है, वही पढ़ना, ठीक है। हाँ चलो आगे देखो। अब देखो नीड आया है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है कि ये मेन वर्ब है, पहले ये बताओ। पक्की बात है, कैसे पता चला, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया था कि नीड और डेयर आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह कौन से वाक्यों में कार्य करेंगे, सिर्फ या तो इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव, इन वाक्यों को बताया था। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि इन वाक्यों में ये मैन वर्ब की तरह कार्य नहीं करेंगे, मैन वर्ब की तरह भी कार्य करती है, लेकिन कब, जब हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे ये इनसे पहले तब। तो वाक्य ना तो ये नेगेटिव है ना ही इंटेरोगेटिव है, तो क्या करोगे, इसको क्या मानोगे, मानोगे क्या, क्या है ये यहाँ पे, तो इसके बाद में क्या लेगा, और और यहाँ पे क्या है, आईएनजी, जीरंड फॉर्म है। तो नीड के बाद में हम इन्फिनेटिव लेते हैं ना कि जीरंड, ठीक है। तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पे, आई नीड टू क्लीन। अब मैं इसका हिंदी बता देता हूँ, आई नीड टू क्लीन माई शूज, मुझे मेरे जूते साफ करने की आवश्यकता है, किससे, विद सोप एंड वाटर, पानी और साबुन से, गंदे हो गए होंगे, ठीक है। तो ये ठीक है, किस किस को नहीं समझ आया, जिसको नहीं पता था ये वो नोट कर लो जल्दी से, कुछ सेकंड्स आपके पास में, कर लो जल्दी फटाफट करो, लिख लिया करो नालायकों। हाँ बोलो। अच्छा परिक्रमा देखे हो, बहुत बढ़िया, तभी सूजी सूजी से आगे, वेरी गुड। देखो कितना बच्चा सीरियस है ये, और आगे सबसे आगे बैठा, है ना। परिक्रमा दी है रातों भर, पैदल पैदल, है ना, नंगे पैर तो नहीं दी, ओ नंगे पैर ही चलती है, तो छाले पड़ गए होंगे पैर में, ओहो। देखो फिर भी देखो पढ़ने आया, है ना, ऐसे बच्चों की नौकरी लगती है, आज नहीं तो कल लगेगी जरूर, है ना। और तुम सोचो रील ये हो जाओ तुम, रील बना बना के और वो सब कर करा के तब सारे काम होते रहे, तो नॉट पॉसिबल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, समझे। हाँ आगे बढ़ा जाए फिर, चलो देखो जरा अगला, बताओ जरा, थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि आप आंसर इसका बता दो, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं, हाँ नॉट पहले आएगा ना रिपीट से, ओके वेरी गुड, ओके वेरी गुड, और कोई, आवे कोई नहीं, आवे कोई नहीं, चलो ओके वेरी गुड, और कोई, और कोई, बताओ बताओ, बोलो। आज हमारी गर्ल्स पीछे रह रही हैं, क्यों गुनगुन, परिक्रमा दे के आई हो आप भी, अच्छा ठीक है ओके। अच्छा लड़कियां नहीं जाती, मुझे पता नहीं, सॉरी। तो भोले बाबा को लड़कियां तो ज्यादा मानती हैं, पर परिक्रमा नहीं जाती हैं, अच्छा मतलब वैसे नहीं जाती हैं, अच्छा नशे, चुप 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 चुप, कुछ नहीं। हाँ जी बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पागल लड़को, चलो बताओ। हाँ जी, लड़कियों बोलो, चलो कोई बात नहीं, देखो रिफ्यूज का मतलब समझो पहले, यस रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मना करना, यानी किसी से ना कहना, ना बोले तो नो कहना, और नो इज इक्वल टू नॉट प्लस
एनी यानी नॉट, है ना। इसका मतलब रिफ्यूज में ऑलरेडी क्या है, नॉट। तो जब ऑलरेडी नॉट है तो क्या यह नॉट लगाने की आवश्यकता है, नहीं। कॉमन सेंस वाली बात थी, ठीक है, ठीक है। ही हैज रिफ्यूज्ड टू टेक द प्रमोशन, उसने प्रमोशन लेने से मना कर दिया। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोट मतलब होता है बढ़ाना किसी को, तरक्की करना किसी की, और प्रमोशन यानी तरक्की कह सकते हो, ठीक है ना। हाँ, बढ़ावा या तरक्की, पदोन्नति, पदोन्नति कहते हैं, ठीक है, पदोन्नति। हाँ हाँ, पद की उन्नति। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। ऑल दो, हालांकि ही इज एलिजिबल, हालांकि उसके मतलब वो उसके एलिजिबल है। एलिजिबल मतलब क्या होता है कि योग्य होना, ठीक है, मतलब वो उस लायक है, वो फिट है, ठीक है, किसी चीज के वो के लिए आप फिट हो, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वगैरह या आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह उसके दम पर तो आप क्या हो, उसके एलिजिबल हो, ठीक है। जैसे 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 मान लो आप एसआई वगैरह का फॉर्म डाल रहे हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आप एलिजिबल कब हो, जब आप ग्रेजुएट हो गए, और एक उसके लिए एक एज लिमिट होती है, तो वो एज लिमिट आपकी है, तब आप क्या हो उसके लिए एलिजिबल, नहीं है तो आप नहीं हो, नॉट एलिजिबल, ठीक है, समझ गए, ये होता है, समझ गए, आगे बढ़ा जाए। तो गलती क्या होगी इसमें, नॉट नहीं आएगा, ठीक है। तो उसने क्या है, प्रमोशन लेने से मना कर दिया, हालांकि वो एलिजिबल था, है, ठीक है। चलो आगे देखो जरा, और ये भी मैं करा चुका हूं, और इससे रिलेटेड शायद क्वेश्चन भी करा चुका हूं। चलो बताओ। है क्या, सबसे अलग, हटकर, सबसे हटकर, यूनिक मतलब सबसे अलग, हटकर एकदम। चलो बताओ, देखो मैं इसका हिंदी बता देता हूँ, पहले बता दूं। चलो, मेरी जो गाने की जो स्टाइल है वो सब थी, वो मतलब थी, वो सबसे हटकर अलग थी, एकदम अलग, एकदम अलग, ठीक है। बट लेकिन इट वुड हैव बीन नथिंग, ये कुछ नहीं होती, ये कुछ नहीं होती बिना, विदाउट यानी बिना योगदान के, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान, योगदान के, किसके योगदान के बिना, द ब्रिलियंट म्यूजिक डायरेक्टर्स, जो मेधावी म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, निर्देशक थे, संगीत निर्देशक थे, उनके बिना ये कुछ नहीं होती, समझ गए। मतलब मेरी यूनिक थी, सबसे हटकर थी, लेकिन अगर ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं होते मेधावी, तो ये कुछ नहीं होती। डायरेक्टर्स ने उनको मुझे डायरेक्ट किया, मुझे निर्देशन दिया कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे गाओ, यहाँ आवाज कम, यहाँ ज्यादा, है ना, यहाँ इतना गैप होना चाहिए, यहाँ सांस इतनी होनी चाहिए, यहाँ तुम्हारी आवाज में क्या होना चाहिए, फ्लक्चुएशंस का, ईटीसी ईटीसी, मुझसे ज्यादा म्यूजिशियंस जानते हैं, ठीक है। चलो बताओ अब गलती कहाँ, हाँ वेरी गुड, सही आंसर है। सर माई जो है कौन सा केस है, सर माई जो है पजेसिव केस है, और सर आपने बताया था पजेसिव केस के बाद में क्या लेते हैं हम, जीरंड लेते हैं, नाउन का ही कार्य करते हैं, ठीक है। और जीरंड का मतलब क्या होता है, वर्ब में आईएनजी। तो सर माई सिंग की जगह कर दीजिए माई सिंगिंग, क्या कर देंगे, माई सिंगिंग, तो सिंग की जगह कर दीजिए आप सिंगिंग, ठीक है। और आंसर आपका यही हो जाए। किस किस को नहीं समझ में आया, योगदान, कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान देना, वर्ब होती है इसकी कंट्रीब्यूट, लिख लेना, ठीक है, कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। ठीक है, योगदान का मतलब ये, जैसे कोई कार्य चल रहा है तो आपने उसमें थोड़ा सा भी अपना सहारा दे दिया, तो आपने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया वहां पर, है ना, और वो सहारा था उसको क्या बोलेंगे, योगदान है उसको क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूशन, वो नाउन होगा, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये वर्ब है, और ये क्या है आपका, ये नाउन है, ठीक है। चलो, जिनको नहीं मीनिंग ये पता था वो लिख लें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो जरा इसको, वेरी सिंपल, थोड़ा सा आंख और दिमाग खोल के बात करोगे, थोड़ा सा, पूरा नहीं, उसमें भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्या होगा बताओ, क्या आएगा फिर? बिगिन टू होगा पक्का? आपने कहा तो सही है कि बिगिन के बाद में आता है इन्फिनेटिव, ऐसे कुछ कहना चाह रही हो, और स्टार्ट के बाद में आता है जीरंड, बट आंसर ऐसा नहीं, नहीं, बिगिन नहीं लेता जीरंड, बिगिन लेता है इन्फिनेटिव। बिगिन की बात कर रहा हूं, सुनो गलती का है, फर्स्ट बिगिन का मतलब क्या होता है? शुरू करना या चालू करना, है ना। टू क्या है आपका? इन्फिनेटिव। क्या लेता है अपने बाद में? टू प्लस वर्ब की, तो टू तो यहाँ पे आया हुआ है, क्या लेगा ये वर्ब की? और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, और थर्ड फॉर्म? नो, क्या होती है थर्ड फॉर्म? क्या होती है थर्ड फॉर्म? पता है? पता है? हाँ हाँ, आवाज सही है ये किसी की। बेगन स्पेलिंग सही है, तुम डाउट में हो लेकिन सही है, ठीक है। ज्यादातर ऐसे ही थे, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक ही जगह क्या कर देंगे आप, आई, और बाकी सही जगह। चलो इसका मैं हिंदी अर्थ बता दूं, ठीक है। टू बिगिन अ न्यू बिजनेस इज नॉट इजी, नया व्यापार शुरू करना आसान नहीं है। फॉर के लिए, किसके लिए? अ न्यू बिजनेसमैन, एक नए व्यापारी के लिए, यानी एक नए व्यापारी के लिए नया बिजनेस शुरू करना आसान नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर अ न्यू बिजनेसमैन टू बिगिन अ न्यू बिजनेस इज नॉट इजी, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो समझ में आ गया जी। अभी वैसे ऐसे क्वेश्चन आने वाला है तब बताता, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो इसलिए नहीं लग रहा ना, क्योंकि इसके बाद में वर्ब भी तो नहीं है ना, नाउन है, ठीक है, इसलिए। आगे देखो, बताओ बताओ। 99% कोई वाक्य थर्ड फॉर्म से स्टार्ट नहीं होगा, याद रखना, ठीक है, सेकंड फॉर्म से भी। चलो आईएनजी से हो जाता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी हो जाता है, क्योंकि वो नाउन की तरह कार्य करते हैं, और नाउन से बाकी शुरू। चलो बताओ, थीम, थीम थीम बोलते हैं इसको, और इसका मतलब होता है विषय। अच्छा, ये युवा, एक चीज और, युवा ये क्या है? नाउन है, एक यंग और होता है, ये एडजेक्टिव होता है, इसका भी मतलब युवा या जवान, जवान होता है, जवान या युवा, लेकिन इसके बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा? नाउन लगाना पड़ेगा, तब यंग लगाना, ठीक है, समझ गए कि नहीं? हाँ, चलो बताओ, मोटिवेटिंग द यूथ ऑफ नेशन इज द, यहाँ पे मेरे हिसाब से द आना चाहिए, एग्जाम वहां दिया नहीं, बुक्स में लेकिन आना चाहिए, ठीक। चलो देखो जाओ, मोटिवेटिंग द यूथ ऑफ द नेशन, क्योंकि एक पार्टिकुलर किसी नेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे द लगाना चाहिए, ठीक। चलो चलो, मोटिवेटिंग द यूथ ऑफ द नेशन इज द सेंट्रल थीम ऑफ द बुक, राष्ट्र का या देश का जो युवा है उसको प्रेरित करना ही मुख्य विषय है किताब का। जैसे मान लो कोई किताब आती है, ठीक है, बहुत सारी बुक्स चल रही, नोवेल्स वगैरह चल रहे हैं, है ना, रिच डैड पुअर डैड, है ना, उनका कुछ थीम होता है, वो कुछ जो है पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है ना, और भी कई सारी बुक्स हैं, तो उसका एक विषय होता है कि वो क्या मैसेज देना चाहता है। तो इस किताब का क्या विषय है, क्या है ये? मोटिवेटिंग द यूथ, यानी युवाओं को प्रेरित करना या प्रेरणा देना, ठीक है।
तो युवाओं को प्रेरणा देना किसके, राष्ट्र के, है क्या है, मुख्य विषय। सेंट्रल वैसे मतलब क्या होता है, केंद्रीय। केंद्र में कोई चीज है तो वो मुख्य। अब जैसे ये है तो ये सेंटर है, तो ये मुख्य बिंदु हो गया ना। इधर भी जाओ, जाओ यहाँ जहां जाना जाओ, ठीक है, मुख्य है। चलो अब बताओ गलती क्या है। हाँ वैसे क्या गलती है, चलो देखो छोड़ो, और कोई गलती है इसमें, है ही नहीं इसमें कोई गलती, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, जीरंड है, और जीरंड जब वाक्य का सब्जेक्ट होता है और जब अकेला हुआ तो इसको माना कैसा जाता है, सिंगुलर। तो वर्ब कैसे लेगा, तो इज सिंगुलर ली गई है। सेंट्रल थीम, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और नाउन के बारे में ही एडजेक्टिव बात करता है। किसका, किताब का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इससे पहले द सही लगाया क्योंकि किसी खास बात, किताब की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, नो एरर। एन ई का मतलब क्या है, एन मतलब नो, ई यानी एरर यानी गलती, ठीक है। हाँ नहीं, डायरेक्ट में कैसे लगा दे, वो उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है। नहीं जरूर नहीं है, हजर नहीं, आप जब द लगाओगे नेशन से पहले, वो सेंस के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है, सेंस देखना पड़ेगा। चलो पजेसिव केस भी तो लगा सकते हो, माय नेशन, हिज नेशन, ठीक है। चलो देखो जरा, देखो इसको बाकी, और मुझे बताओ गलती। बताओ भाई, डी वाले कितने हैं, हाँ आपको डी वाले, ओके। और बताओ भाई, डी, ओके, हाँ कौन सा, नहीं एथलीट्स, एथलीट्स मतलब देखो कौन से वाले एथलीट है, रन। यहाँ पे एथलीट का मतलब रनर, रनर नहीं कह सकते, धावक, रेस जो करते हैं। वैसे एथलीट वो होता है जो गेम्स में, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है, उसको क्या बोलते हैं, एथलीट। पहलवान को भी एथलीट बोल देते हैं, बॉक्सर को भी एथलीट बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ नहीं जरूर नहीं, जरूर नहीं है, इंटरनेशनल हो नेशनल हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो कार्य कर रहा है उसका खेलकूद का, वो एथलीट ही है, चाहे वो किसी भी लेवल पर करो। मैं आप जैसे मान लो क्रिकेट खेलता हूँ तो मैं एथलीट हूँ, और जरूरी है इंटरनेशनल टैग लगेगा तभी मैं हूँ, नहीं अपने आप में हो। आप कुछ खेल रहे हो तो आप एथलीट हो, ठीक है ना। चलो अरे एथलीट बोल दो, ठीक है। हाँ देखो जरा, एथलीट्स डू वेरियस काइंड्स ऑफ वार्म अप एक्टिविटीज। अब दौड़ने वाली बात है, धावक जो है, वेरियस यानी कई प्रकार के, देख लो, वेरियस यानी कई प्रकार के, ठीक है। वेरी सुना आपने, वेरी, वेरी का मतलब होता है बदलना, लिख लेना, वेरी मतलब बदलना। सर वो वेरी बहुत वाला, उसकी स्पेलिंग अलग होती है, ठीक है ना, लिख लो। सॉरी क्या करे, हाँ बदलना, बदलना। जैसे कहते हैं ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब हर आदमी का अलग अलग होता है, यानी बदलती हैं चीजें, हर इंसान की चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है ऐसा। तो ये वेरियस इससे आया, ठीक है। वेरियस मतलब यहाँ पे क्या है, अलग अलग तरह की चीजें या कई प्रकार की चीजें, ठीक है ना, कई तरह की। तो जो एथलीट्स हैं वो करते हैं, क्योंकि प्लूरल है इसलिए डू आया है, डज नहीं आया। करते हैं, क्या करते हैं, कई प्रकार की, कई प्रकार की, कितने प्रकार, कई वार्म अप एक्टिविटीज। वार्म अप एक्टिविटीज क्या होती हैं, वैसे वार्म मतलब क्या होता है, गर्म। ये वार्म अप उसी से आया, जैसे आप दौड़ने से पहले आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे ये कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो आप, वार्म अप एक्टिविटी, अपनी बॉडी को वार्म कर रहे हो, स्ट्रेच करते हैं बॉडी को, तो आप बॉडी को क्या खोल रहे हो, थोड़ी गर्म सी कर रहे हो, जिससे हम जो एक्सरसाइज करना या दौड़ना चालू कर दें। आप भी हमेशा जब भी एक्सरसाइज करो अपनी बॉडी को पहले वार्म अप करो, परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलो
बिफोर से पहले, किससे पहले, दे स्टार्ट टू रन, वो दौड़ना चालू करते हैं उससे पहले। यानी जब दौड़ना चालू करते हैं धावक, उससे पहले कई प्रकार की वार्म अप एक्टिविटीज करते हैं, है ना, यानी वार्म अप एक्सरसाइजेस टाइप कुछ करते हैं। चलो बताओ गलती कहाँ है, वर्ब की, है ना, वेरी गुड। कितने लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए सर, क्योंकि टू इन्फिनिटिव है। वेरी गुड, हाँ सर, वेरी गुड, हाँ ओके, हाँ बोलो, पक्की बात है, ओके। और कोई, देखो कुछ लोग खाली हैं कि इनको कैसे पता है, इनको थोड़ा थोड़ा बता चुका हूं, जिनको नहीं पता उनको अब बता रहा हूं, ठीक है। देखो इधर आ जाओ थोड़ा, एक होता है बिगिन और एक होता है स्टार्ट। नई चीज सीख के जाओ, आपकी स्पोकन में भी काम आए। रुको कलर दूसरा लेता हूं, दिखेगा नहीं, इसी को ले लेता हूं, ठीक है। इनका मतलब होता है कुछ करने लग जाना, कुछ करने लग जाना या फिर शुरू कर देना, ठीक है। अब नियम समझो इनका क्या होगा, एग्जांपल्स भी दूंगा, नियम समझो पहले। अगर बिगिन आया और इसके बाद में जो वर्ब आएगी तो वो क्या लेगी, इन्फिनेटिव लेगी, क्या लेगी, इन्फिनेटिव, जिसकी पहचान क्या होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक। लेकिन अगर आपका स्टार्ट आ गया तो ये पता है क्या लेगा, ये लेगा आपका जीरंड, यानी इसकी पहचान क्या होती है, वर्ब में आईएनजी आती है। फिर से बोला फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये खराब आदत छोड़ दो, फर्स्ट फॉर्म में कभी आईएनजी नहीं लगती है, मेन फॉर्म में आईएनजी लगती है, ठीक है। चलो, और ये इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं हम, इस्तेमाल करते हैं हम कोई चीज करने लग जाना या शुरू कर देना। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, देखो एग्जाम्पल दें तो, वेन एवर आई आस्क हिम एनीथिंग, he starts crying, या फिर he begins to cry। देखो जरा दोनों को देखो, देखो जरा, एक जगह मैंने क्या लगाया, एक जगह मैंने लगाया स्टार्ट। अब सुनो, स्टार्ट में एस क्यों लगाया, ये स्टार्ट और बिगिन टेंस के हिसाब से बदलेंगे, ठीक है, टेंस के हिसाब से या हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ये बदल सकती है, ठीक है ना, बदलेंगी जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। लेकिन इनके बाद जो आएगी चीजें, जो नियम मैंने बताया है वो वही रहेगा। जैसे बिगिन के बाद में क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और स्टार्ट के बाद में क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगी। तो देखो मैंने यहाँ पे लगाया ही स्टार्ट्स। अब देखो इसका हिंदी अर्थ बताता हूँ पहले। जब कभी मैं उससे कुछ पूछता हूं तो वो रोने लग जाता है, रोने लग जाता है, लग जाता है, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता तो उसके लिए जो वर्ब आती है उसमें क्या लगाते हैं हम, एस या फिर एस लगाते हैं। तो स्टार्ट में और बिगिन में दोनों में क्या लगती है, एस लगती है, तो एस लगती है, ठीक है। अब आया क्या है, पहले पहले क्या लिया हमने, स्टार्ट, तो क्या लेगा, जी रंड यानी आईएनजी, तो आईएनजी ले लिया। और दूसरा वाला मैंने किससे बनाया, बिगिन से, तो बिगिन में क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वो चिल्लाना भी होता है, रोना भी होता है, ठीक है, वो रोना होता है, ठीक है। चलो बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो, ठीक है, कर लो, नोट कर लो इसको, कर लो, और एग्जांपल दे दूंगा मैं, ठीक है। जी सर,
एक मिनट पहले ये उतार लो फिर बताता हूँ, ठीक है। तालिया, एक और एग्जांपल लूं। अच्छा, एक ऐसे समझो, आप बनाने की कोशिश करना। जैसे ही वो अपने पापा को देखता है वो भागने लगता है, जैसे ही या जब भी वो अपने पापा को देखता है वो भागने लगता है, या जब भी वो अपने बड़ों को देखता है वो भागने लगता है डर के मारे। जैसे ही वो अपने टीचर को देखता है वो डरने लगता है या भागने लगता है। तो व्हेनेवर ही या सी, उसके बाद में स्टार्ट का लगाओगे तो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, आईएनजी, और बिगिन लगाओगे तो क्या लगाओगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलो एक और एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है। Whenever she comes here, I start asking her some questions। जब कभी वो यहाँ आती है तो मैं उससे क्या करता हूँ, क्या करने लग जाता हूँ, पूछने लग जाता हूँ कुछ सवाल। अब यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट की जगह बिगिन लगा दूं तो हाँ, बिगिन टू आस्क हर सम क्वेश्चंस, ठीक है, समझ लो, लिख लो। ऐसे ही अपनी लाइफ के जो भी जनरल आपके दिमाग में वाक्य आते हैं उन्हें ट्रांसलेट आप कर लीजिए करो, ठीक है। चलो, इससे आपकी स्पोकन में भी मदद मिलती है। आगे बढ़ा जाए, हाँ आगे बढ़ा जाए, बता लो, आगे बढ़ो, चलो कल चलते, हटा रहा हूं, ठीक है। देखो तरफ, तो यहाँ पे क्या गलती थी, स्टार्ट के बाद में क्या आना चाहिए, डायरेक्ट आईएनजी, तो टू को क्या कर देंगे आप, काट देंगे, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। अगला देखो जरा, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना, समय हो रहा है। द चिल्ड्रन सेड दे वुड स्टार्व रादर देन सरेंडर। बच्चों ने कहा वो समर्पण करने की बजाय स्टार्व यानी भूखे बनना पसंद करेंगे। कोई सता रहा होगा उनको कि या तो हार मान लो नहीं तो तुम्हें खाना नहीं देंगे, या तो अपने आप को सरेंडर कर दो वरना तुम्हें खाना नहीं देंगे। अब सुनो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, देन आ जाए आपका, चाहे किसी के भी बाद आए देन, यस, देन के बाद में कौन सा इन्फिनिटिव आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा। और बेयर इन्फिनिटिव की पहचान मैंने अभी क्या बताई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे क्या दिया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है। तो क्या करना है आपको, टू को हटा देना, हटा दो टू को, समझ गए, और आंसर आपका हो गया ये, ठीक है। सरेंडर का मतलब क्या होता है, समर्पण करना, झुक जाना किसी के आगे, जी जी, भूख मरना, भूख से मरना, ठीक है। चलो अगला देखो, इसके बाद लास्ट है। अच्छा है, अच्छा ये, अच्छा ये समय हो चुका है इसका, कल बताऊं, क्योंकि इसको इसको मुझे बताने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे, है ना, और समय आपका हो चुका है, तो इसको मैं कल बताऊं। अब वैसे भी आप ईयरली वेट तब भी करोगे कल का, कल क्लास आओगे, है ना, आओगे ना, चलो ठीक है। तो जय हिंद सभी को, थैंक यू क्लास, कल करेंगे क्वेश्चन बाकी।